राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास भक्ति और आनंद बरसाने वाला महीना है। अभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार था। अब अजा एकादशी आई है। इस व्रत में हमें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। इस बार एकादशी व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, 29 अगस्त को और 30 अगस्त को। उदया तिथि के अनुसार व्रत 29 अगस्त को रखा जा रहा है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में 30 अगस्त के दिन महाद्वादशी के दिन व्रत रखा जा रहा है। 30 अगस्त को एकादशी नहीं है, फिर भी 30 अगस्त को व्रत क्यों रखा जा रहा है? देखो, इसका कारण है कि 30 अगस्त को पक्षवर्धिनी महाद्वादशी है, इसलिए 30 अगस्त को व्रत रखना ज़्यादा फलकारी होता है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि पक्षवर्धिनी द्वादशी क्या होती है? देखो, अगर अमावस्या या पूर्णिमा में 2 सूर्य उदय आ जाए तो एकादशी के दिन उपवास न करके द्वादशी को व्रत रखा जाता है। इसे महाद्वादशी कहते हैं। इस बार अमावस्या तिथि में 2 सूर्य उदय होंगे। इस तरह की स्थिति होती है तब द्वादशी तिथि महाद्वादशी बन जाती है। इसलिए 30 अगस्त शुक्रवार को व्रत रखना सबसे उत्तम है। जो लोग 29 अगस्त को व्रत कर रहे हैं उन्हें एक एकादशी का फल मिलेगा, और जो 30 अगस्त को व्रत करेंगे उन्हें 1000 एकादशी व्रत करने का फल मिलेगा। जो लोग दोनों दिन का व्रत कर सकते हैं वो दोनों दिन व्रत करें और अपने व्रत का पारण 31 अगस्त को करें। 31 अगस्त को पारण समय सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10:14 तक है। आइए अब सुनते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान हरिकेश का पूजन करते हैं उनको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरा उद्धार कैसे हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा ने से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उसके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी
स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुण्य राज्य मिल गया और अंत में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस एकादशी का व्रत शुभ योग में आया है। इस दिन व्रत करना बहुत उत्तम है। राधे राधे।